चरित्र बिगाड़ कर तुम डिग्री लेकर आए तो जो असली डिग्री थी वो तो गवा दी। अब ये कागज की डिग्री का करोगे क्या? कागज की डिग्री से तो पेट भर जाएगा, पर उस चरित्र से तो तुम्हें भगवान मिलते। याद रखना, आज की स्त्री अपने आप को पर पुरुष से बचा ले और आज का पुरुष अपने आप को पर नारी से बचा ले, इतना पर्याप्त है भगवान को पाने के लिए। आज की सिचुएशन में केवल पर नारी और पर स्त्री से बच जाओ, इसी से तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। चरित्रवान बन जाओ, एक अच्छाई यदि अंदर आ गई तो कल्याण हो जाएगा। चरित्र बन गया तो भी राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चरित्र की तो पूजा करते हैं हम लोग। रावण चरित्रहीन था तो पुतले जल रहे हैं, राम चरित्रवान थे तो गली गली आरती उतारी जा रही है। चरित्र की ही पूजा कर रहे हैं, इसलिए चरित्र आपको ही संवारना है, अपना आपको ही बचाना है। इसलिए हम अपनी बहनों से कहा करते हैं, मेरी बहनों ये झूठे प्यार के चक्कर में ना पड़ा करो। कोई लड़का कहे तुमसे प्यार करते हैं तो कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता। तुम्हारे शरीर की भूख है, शरीर की भूख पूरी कर लेगा। चिंगम चबा के कैसी फेंक दी जाती है, वैसे तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, पलटकर तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं। इसलिए आप समझदार बनो, लोगों की बातों में अफवाहों में ना आओ। आज का वातावरण ऐसा है, आज आपस में लड़के लड़के लड़कियां यही कहती हैं हमारा तो बॉयफ्रेंड है, हमारा तो फ्रेंड है फलाना। वो उससे बात करती है, उससे मिलती है तो उसकी फ्रेंड उसकी दोस्त, यार तेरा भी बॉयफ्रेंड है, हमारा तो है नहीं। तो उसको लगता है इसने बनाया तो हम भी बना लें। अब उसको पता नहीं पागल को कि ये तो बेवकूफ है, अब उसके चक्कर में तुम भी बेवकूफ बन रही हो। ये तो अपना चरित्र बिगाड़ने में लगी, तुम भी बिगाड़ लोगी। जैसी संगत वैसी रंगत। रावण की संगत करोगे तो रावण के गुण आएंगे, राम की संगत करोगे तो राम के गुण आएंगे। जैसी संगत होगी रंगत वैसी। इसलिए अपने बच्चों को आप बचा लो इस बुराई से, बस यही पर्याप्त है आपके लिए। इसी को संस्कार कहते हैं। यदि चरित्रवान हो गए आपके बच्चे तो आप सफल माता पिता हो, और चरित्र से गिर गए आपके बच्चे तो विधाता को भी जवाब देना पड़ता है आगे। इसलिए मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से प्रार्थना है, अपने आप पे कंट्रोल कीजिएगा। शादी करिए आनंद से, और शादी के बाद शास्त्र कहते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह प्रेम पवित्र माना जाता है, वह प्रेम पूजा माना जाता है, वह प्रेम भक्ति का अंग माना जाता है। उस प्रेम को शास्त्र परमिशन देते हैं। जो पति पत्नी से, पत्नी पति से, मतलब पति पत्नी का जो प्रेम है वह प्रेम पवित्र है। उस प्रेम से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। पर शादी के बिना आपने किसी लड़के लड़की से संबंध बनाया, वह प्रेम नहीं, वह महापाप है, उसे पाप कहते हैं। शास्त्र पाप की संज्ञा देता है, वो पाप होता है। इसलिए शादी करो फिर प्रेम हो तो बहुत बढ़िया है। ये सारी चीजें अपने बच्चों को समझाओ। बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं आपके बच्चों के पास, परंतु चरित्र की डिग्री हो तो हम जाने। कोशिश कीजिएगा, अपनी पत्नी में खुश रहिएगा, अपने पति में खुश रहिएगा। आज तो लड़का लड़की तो ठीक ठाक हैं, आज तो पति पत्नी के बीच में तू मैं चलती रहती है। पत्नी, एक पत्नी बोली अपने पति से, आप पड़ोसन के घर क्यों जाते हैं? उसने बोल दिया हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, मिलने जाते हैं। पता चला बाद में उसकी पत्नी को कि उसके पड़ोसन से इसका चक्कर चल रहा है। हाँ, वो महिला रोती रोती मेरे पास आई, गुरुजी मेरा 5 साल का बच्चा है और मेरे पति पड़ोसन के साथ रहने लग गए हैं, पूरा धन उसे देने लग गए हैं, पूरा समय उसे देने लग गए हैं, हमारा जीवन तो बर्बाद हो गया, हमारा बसता हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया, जिंदगी तबाह हो गई। आपने देखा होगा आज समाज में आग लगाने वालों की कमी नहीं है। हंसते खेलते घर में आग लगा दिया, अच्छा खासा चल रहा था, ये प्रेम के चक्कर में ये बिगड़ गया। अब वो
रोने लगी। हमने उसे समझाया चिंता ना करो, भगवान सब अच्छा करेंगे। एक दिन क्या हुआ, उसके पति का जिस महिला के साथ चक्कर था वो कथा में आ गई। हम कथा वहीं सुना रहे थे तो हमने कथा में यही सब्जेक्ट उठाया। उसने सुना तब उसकी आंखें खुली, फिर उसने गलती स्वीकार की। उसने कहा कि हाँ, मैंने इसके पति को फंसा लिया था अपने झूठे प्यार के जाल में और ये फंस भी गया। हमने कहा मेरी बहन, जब आप किसी का घर बिगाड़ती हो या बिगाड़ते हो तो भगवान 7 जन्म तक आपका घर नहीं बसने देता। कैसे? क्योंकि भगवान, देखो आप हमसे छिपा लोगे, हम आपसे छिपा लेंगे, भगवान से कौन छिपाएगा? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। भगवान की लाख आंखें हैं, कौन बचेगा उनसे? कोई बचा क्या? फिर एक गांव में एक वैश्या रहती थी, पूरे गांव के लोगों को बर्बाद कर रही थी। एक महात्मा जी गांव से गुजरे तो गांव वालों ने हाथ जोड़कर विनती की, महात्मा जी गांव में वैश्या ने पूरा गांव बिगाड़ रखा है, आप कृपा करो। महात्मा जी बोले ठीक है। महात्मा और सीताराम सीताराम 4 बजे से करने लगते, कीर्तन भजन कथा सुनाते। अब वो वैश्या बड़ी डिस्टर्ब होने लगी, उसके ग्राहक बाबा जी की कुटिया में आके राम राम करने लग जाते, उनका भी मन बदल जाता, वैश्यावृत्ति छूट गई। अब तो वैश्या बड़ी तंग हो गई कि बाबा जी ने तो मेरी कमाई बिल्कुल बंद कर दी। तब क्या हुआ? तब हुआ यह, वैश्या ने अपने कुछ यारों से कहा जाओ और बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या के यार गए और कुटिया में आग लगा दी। जब कुटिया जलने लगी तो परमात्मा का न्याय देखना मेरी माँ, उसी क्षण हवा चली, और जब हवा चली तो आग उड़ उड़ के वैश्या के घर पे जाने लगी, और देखते देखते वैश्या के घर में आग लग गई। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने हमारा घर जला दिया। तब महात्मा जी ने कहा, देवी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तो फिर किसने जलाया? तेरे यार ने। महात्मा जी ने कहा, तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। ये कह करके वहां से महात्मा जी चले गए। उस वैश्या को समझ में आया कि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है, देर सवेर आपके साथ बुरा होगा। इसलिए किसी के घर में नजर ना लगाओ, किसी हंसते खेलते परिवार में नजर उठाकर मत देखो। आप अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने पति में, अपनी 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितनी आपकी इनकम है, आप अपनी कमाई में, अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने जीवन में खुश रहो, आनंद से रहो। ईश्वर ने इस स्त्री को ही तुम्हारे लिए बनाया है जिसके मांग तुमने भरी है, जिसके गले पर मंगलसूत्र बांधा है, बस उसी पर तुम्हारा अधिकार है। बाकी दुनिया की और स्त्रियां हैं, उन्हें वैसे ही देखना चाहिए जैसे आप अपनी माँ को देखते हैं, जैसे अपनी बहन को देखते हैं, जैसे अपनी बेटी को देखते हैं। एक पुरुष को छोड़कर, जो आपका पति है, उसे छोड़कर संसार का हर पुरुष या तो आपका पिता है, या तो आपका भाई है, या तो आपका पुत्र है। इस दृष्टि से जमाने को देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हम भारतीयों का है, इसलिए ये भारत सबसे महान है। क्यों महान है? क्योंकि यहाँ की सोच महान है, आचरण व्यवहार संस्कार महान है। यहाँ चरित्रवान लोग होते हैं, चरित्रहीन लोग नहीं होते। यहाँ की स्त्रियां मर जाती हैं, एक पति की विधवा रह के जिंदगी गुजार लेती हैं, पर दूसरे पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती हैं। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत का चरित्र है। झांसी की रानी को गोली मार दी, उनके घोड़े को गोली लगी, अंग्रेजों ने मारी, धराशायी हुआ। झांसी की रानी अब जंगल में घिर चुकी थी, चारों तरफ अंग्रेज थे। यदि झांसी की रानी जिंदा उनके हाथ लग जाती तो झांसी की रानी जवान थी, 23 वर्ष की उम्र थी, और इस जवान लड़की के साथ वो क्या करते अंग्रेज लोग? वो जानती थी कि भारत की लड़की हूं मैं, इस मिट्टी में पली बढ़ी हूं, इसके संस्कार मेरे साथ हैं। तब उस लड़की झांसी की रानी ने, रानी लक्ष्मीबाई ने वहां जंगल की घास इकट्ठी करके और आग लगा दी। एक महात्मा
कहने लगे बेटी क्यों मर रही है? तब उस झांसी की रानी ने कह दिया, महात्मा जी कह देना दुनिया वालों से कि जब तक शरीर में बल था तब देश के लिए लड़ती रही, देश की रक्षा करती रही। अब मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, अब तो मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। यदि मैं जिंदा हाथ लग गई तो ये मेरा चरित्र बिगाड़ेंगे, उसके पहले मेरा चरित्र बिगड़े उसके पहले मैं मर जाऊंगी, पर अपने चरित्र पर आंच नहीं आने दूंगी। यही वो झांसी की रानी मैसेज देकर गई है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी वो जब तक ताकत थी, जब तक वो उसका घोड़ा साथ दिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी 23 साल की लड़की वो थी। आप कितने साल की हो, आप अपना समय और अपनी उम्र देख लेना, अपनी अवस्था देख लेना। चरित्र है तो सब है। मैं घास की झोपड़ी में रहता हूं पर चरित्रवान हूं, तो झोपड़ी में भी भीड़ लगी रहती है। और कोई चरित्र से गिर के यदि लंका में है तो क्या लंका में सोने के घर में भी उसकी शोभा होगी? चरित्रवानों की शोभा तो पेड़ की छांव में हो जाती है मेरी माँ, और चरित्रहीनों की शोभा तो सोने की दीवारों में नहीं होती, सोने के महलों में नहीं होती। राम तब भी पूजे जाते हैं जब वो घास की झोपड़ियों में रहते थे, और रावण तब भी जलाया जाता है जब वो सोने के महलों में था। केवल चरित्र का अंतर था। इसलिए हर स्त्री, हर पुरुष, हर बेटी, हर बेटा चरित्रवान बने। बस प्यार व्यार नहीं करना चाहिए। शादी के बाद अपनी पत्नी अपने पति से प्यार करो, ये प्यार कर करके तबाह ना हो जाना, नहीं ना घर के रहोगे ना घाट के रह जाओगे। यदि आप अपने चरित्र से गिर गए तो कल को आपकी संतान कैसी होगी इसकी भी कल्पना कर लेना। भगवान जाम्बवती से विवाह जाम्बवंत जी से युद्ध करते हैं 27 दिन तक। अंत में जाम्बवंत जी को भगवान ने दर्शन दिया, उनका ज्ञान नष्ट हुआ। जाम्बवती से भगवान ने दूसरा विवाह किया। तीसरा विवाह भगवान का हुआ है सत्यभामा से। चौथा विवाह हुआ है भगवान का यमुना महारानी से। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में मित्रविंदा से। छठवां विवाह भगवान का सत्या से। सातवां विवाह भगवान का भद्रा और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था कि मैं इनसे विवाह करूंगा जब ये 20,000 हो जाएंगी। अभी 16,100 कन्याएं थीं। उन सारी कन्याओं को भगवान ने, भौमासुर को युद्ध में पराजित करके उन कन्याओं से भगवान ने कहा, देवियों किराया हमसे लो, खर्चा हमसे लो और अपने अपने घर को चली जाओ, जाओ अपने घर को। क्यों जाएं? क्या आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे? भगवान ने कहा, देखो हमारी पत्नियां 8 हो गई हैं, अब हम तुम्हें कैसे स्वीकार कर लें? उन कन्याओं ने कहा, प्रभु अब हम पर पुरुष के पास रह के आई हैं, ना हमारा पिता हमें स्वीकार करेगा ना भाई। जमाना तो यही कहेगा ना कि पर पुरुष के संग रह के आई हो। देखो मेरी माँ, नारी बिल्कुल अग्नि की तरह शुद्ध ही क्यों ना हो, गंगा की तरह पवित्र ही क्यों ना हो, पर पुरुष के साथ यदि वो 2 मिनट खड़ी हो जाए तो लोग संदेह भरी दृष्टि से देखने लगते हैं, है ना? हाँ या ना? इसलिए आप किसी पुरुष के सामने साथ यूं ही मत खड़े हो जाया करो। जो बात है वो बात करो बस। भगवान की उन पत्नियों ने कहा, हमें कौन स्वीकार करेगा? तब भगवान ने कहा, तुम्हें हम स्वीकार करेंगे। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन्हें कोई नहीं अपनाता उन्हें भगवान अपनाते हैं। उन कन्याओं से विवाह कर लिया। टोटल विवाह हो गए 16,108 विवाह संपन्न हुए। ये इतने सारे विवाह भगवान के द्वारिका में हुए।
अब भगवान के 16,108 विवाह हुए। सबसे पहले बेटे हुए प्रद्युम्न, फिर प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अच्छा, भगवान अपनी पत्नी से, गोपी अपनी पत्नियों से बात भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। गृहस्थी प्रसन्नता पूर्ण होनी चाहिए। इसलिए कहा करता हूं कि आप लोग भी ना हंसा करो, मुस्कुराया करो, समय मिला करे तो बात किया करो अपने पति से, अपने बच्चों से, और खूब हंसा करो, हंस लो, क्योंकि यही समय है हंसने का, मुस्कुराने का। क्योंकि मनुष्य का तन गया तो 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में हंसने का फंक्शन नहीं दिया परमात्मा ने। हंसने का फंक्शन तो केवल इस मनुष्य के तन में ईश्वर ने डाला है। इसलिए हंस लो, मुस्कुरा लो, जी लो, क्योंकि कल को कुत्ता बिल्ली बनोगी तो वो तो हंसेंगे नहीं। प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान अपनी पत्नियों के साथ बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आप भी अपने परिवार में प्रसन्न रहा करो। एक बार क्या हुआ, बाणासुर का युद्ध हुआ, बाणासुर को भगवान ने पराजित किया और अनिरुद्ध का विवाह उषा से संपन्न कराया। अनिरुद्ध का ये प्रद्युम्न, भगवान कृष्ण के पिता, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो है भगवान के नाती हैं। भगवान कृष्ण के कौन है? नाती। ये दास अनिरुद्ध भगवान के नाती हैं हम, इसलिए ठाकुर जी बहुत कृपा करते हैं। हाँ, हमारे दादाजी हैं भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का चित्रलेखा के माध्यम से विवाह हुआ। एक दिन भगवान ने अपने सारे बच्चों को, अब भगवान के बहुत बेटे हुए, हर रानी से 10 बेटा और 1 बेटियां भई। भगवान की 16,108 तो केवल बेटियां थी और 16,108 हर रानी के गर्भ से 10-10, 16,108 में 10 का हिसाब करना पड़ेगा, तब बेटों की संख्या निकलेगी। लगभग 2.25 लाख के लगभग होती है संख्या, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के इतने सारे पुत्र थे, इतना बड़ा परिवार था, हर रानी से 10 बेटा हुआ। अब भगवान अपने सारे बच्चों को, भगवान यही देखो, भगवान ने भी अपने बच्चों को उपदेश दिया है। भगवान को भी डर लगता है कहीं हमारे बच्चे उद्दंडी ना हो जाए, क्योंकि अक्सर बड़े बाप के बच्चे उद्दंडी होने की ज्यादा उसमें संभावनाएं होती हैं। इसलिए उन्हें बहुत संभाल के भी रखना पड़ता है, बहुत संस्कार देने पड़ते हैं, बहुत 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 परवरिश करनी पड़ती है। तब भगवान अपने बच्चों को चाह रहे हैं कि ये उद्दंडी ना हो जाए, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब क्या हुआ, आज भगवान अपने सारे बच्चों को ले गए और सारे बच्चों को आज भगवान ने उपदेश किया। सुनो, जीवन में कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार ना कर देना। मैया जी, सपने में भी ब्राह्मणों का अपमान ना किया करो। ब्राह्मणों का आशीर्वाद जीवन को बदल देने वाला है। ब्राह्मण के घर आप सीधा पहुंचाते हैं, इतना सा आटा, इतने से चावल, इतनी सी दाल और नमक की 2 ढेली दे आते हैं, तो ब्राह्मण प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे देता है। ब्राह्मणों का जितना सम्मान कर सकते हैं कीजिएगा, ब्राह्मणों का जितना आदर कर सकते हैं कीजिएगा। अपमान करने से बचिएगा, अनादर करने से बचिएगा, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को हमेशा स्मरण करते हैं, याद करते हैं। और यदि भगवान के भक्त का नुकसान हुआ, और मैं केवल ब्राह्मणों की नहीं, जो भी भगवान से जुड़ा है, अर्थात भगवान का भक्त किसी भी जात का क्यों ना हो, यदि वो भगवान से जुड़ा है तो भगवान के भक्त से पंगा ना लेना, क्योंकि भगवान को आप यदि गाली दे दोगे तो भगवान स्वीकार कर लेंगे और आपको कोई प्रत्युत्तर नहीं देंगे। पर आपने भक्त की तरफ उंगली उठाई, रावण तब तक सुरक्षित था जब तक विभीषण को उसने घर से नहीं निकाला, पर जब भक्त विभीषण को लात मारा तब भगवान ने कह दिया, सुनो विभीषण जी, तुम्हें लात मारा है, मेरे भक्त को लात मारा है, अब मैं उसे ऐसे मारूंगा कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। वही हाल हुआ।
भगवान के भक्तों, मैंने एक दिन पिछली कथा में बोला था कि आप ये ना कहा करो कि ये व्यक्ति पुण्यात्मा है और ये व्यक्ति पापी है। पुण्य और पाप का हिसाब लगाने वाले हम और आप कौन होते हैं? कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत पुण्यात्मा है, पर वही व्यक्ति पापी होता है, और जिसे हम पापी समझते हैं वो पुण्यात्मा। इसलिए हम ये निर्णय ना करें कि कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है। आप बस सबसे अच्छा व्यवहार करो, सब में भगवान का भाव रखो। पापी पुण्यात्मा का हिसाब तो भगवान रखेंगे। इसलिए आप किसी से बुराई मोल मत लो। आप जितना अच्छा कर सकते हैं अपने समाज में, आप उतना अच्छा करो। बुरा करने से आप बचो। बुरा करने से हमें अपनी वाणी से, अच्छा वाणी से बुरा क्या है? आप किसी को कड़वा शब्द कह दिए, बुरा लग गया। वाणी मनसा, मन से, आप मन से भी ना सोचो कि इसका बुरा हो जाए। मनसा वाचा, वाणी से, और कर्मणा, कोई ऐसा काम ना करो जिससे आप किसी को, आपका व्यवहार किसी को बुरा लगे, आपका व्यवहार किसी को नुकसान दे। आपका 1 रुपए का नुकसान हो तो हो जाए, पर आपके कारण किसी का 1 पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये व्यवहार हमारा हो, ये सिद्धांत हमारे हो, यह संस्कार हमारे हो। आज हम समाज में देखते हैं लोग बेवकूफ बना देते हैं। 2 रुपए की चीज 5 रुपए में दे देते हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगता, हमने तो बेवकूफ बना दिया। अच्छा जी, तुम बना रहे हो बेवकूफ, चलो भगवान जब हिसाब लेने में आएंगे ना, तो तुम्हारे जैसे कितने बेवकूफ बने डोल रहे हैं। अगले जन्म में भगवान तुम्हें क्या बनाएंगे तुम सोच नहीं सकते। पागल बना के भेज देंगे, पड़े रहना किसी गंदी नाली में। इसलिए पाप करने से हम सबको बचना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के पाप हैं, इन तीनों पापों से बचना चाहिए। राजा नृग की कथा भगवान ने अपने बच्चों को दिखाई। खेल रहे थे गेंद का खेल, गेंद जाकर कुएं में गिरी। अचानक गेंद निकालने गए तो राजा नृग वहां पर दिखाई पड़ते हैं। कौन हो? भगवान ने पूछा। तब उन्होंने कहा, नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो। मेरा नाम नृग है। भगवान ने राजा नृग पर गिरगिट निकाला। कौन हो? तब उन्होंने कहा, हम इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग हैं। गायों का दान किया था, पर एक गाय धोखे से आकर, दी हुई गाय हमारे खूंटे पर गौशाला में आ गई, और हमने धोखे से उसी गाय का दान दूसरे पंडित जी को कर दिया, जिसके कारण हमें गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। दिया हुआ दान दूसरी बार कर दिया, इसलिए गिरगिट बनना पड़ा। एक बार जो दान कर दिया सो कर दिया, उसको आप दोबारा दान करेंगे तो पाप